जय श्री राम। मैं ईश्वरी हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अव्यक्ष भक्षण करना, किसी स्वार्थवंश जन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पाप के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्य का सर्व से हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गो भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगुर, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों व बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चंडाल की स्त्री को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, अत्यंत विषयाशक्ति, कृपलता, शठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवक का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैष्णव, स्त्री और शूद्रों को मारना, पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों को, पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उसका यज्ञ करना, जिसके याचना करनी उचित नहीं उसकी याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखर, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मदिरा निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्री के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विषय तथा मरण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और देश के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के अहंकारों का सेवन करना, असत्य शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गो, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं। जिन्होंने श्राद्ध और देव यज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्णों क्षमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्वत के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, राजस्वला योनि में अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, कुरु हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते हैं, समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपात की माने गए हैं। जो इसकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी में पापों से युक्त हैं, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो। जो गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्य में अंतर डालते हैं, वह पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों पर और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र इत्यादि त्याग करते हैं, वे पापी हैं।
मत वाले होकर किलकारियां भरते हैं। वंचक वेश, वंचना पूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं। झूठ और कपट ही व्यवहार में लगे रहते हैं। कपट पूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं। वह सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निठुर और पशुओं का दमन करने वाला है, उसके अंड कोश छेदन करने वाला है। जो झूठी बातें बोलता है और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है। समय तो मिठाई खाता है और ब्राह्मण को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका एक पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके लिए किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता। वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजेंद्रिय मनुष्य समय ही कोई नियम लेकर फिर उसे त्याग लेते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते हैं, उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलता का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लाद कर उसे पीड़ा देते हैं, उसकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें स्वारी में जोतते हैं, उनको भोजन न देकर समय खाते हैं और ये रोगी होने पर भी उसको दवा नहीं कराते, वह पापी हैं। जो समुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बताता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा का ढोंग रचता है, वह सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा और मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता तथा जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्सनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताए हैं। दूसरों को कोई भी वस्तु पर सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान सदाशिव शंकर शरण लेनी चाहिए। सर्ववृक्ष कौतूहल वंश अथा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन सभी विफल नहीं होते। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। कल हम आपको शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का निरूपण सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम